श्री गणेशाय नमः। सभी धर्मानुरागी सज्जनों को नमन। हम सबको विदित है कि अधिक मास का परम पुण्य पावन ऐसा महीना चल रहा है। हमारे परंपरा में पुण्य अर्जित करने के कई विशिष्ट पर्व कहे गए, पर वो पर्व कोई एक दिन का, कोई 3 दिन का, कुछ 7 दिन के, 9 दिन के, इस प्रकार के विविध पर्व हमें आते हैं हमारे पूरे वर्ष में। पर उन सब में अपना एक बहुत ही विलक्षण स्थान पुण्य प्रदान करने के लिए जिस महीने का है वो है अधिक मास, जो कि 3 साल में एक बार प्राप्त होता है। इसका एक एक दिन परम पुण्य पावन है। इसकी एक एक तिथि, इसका एक एक काल ये अत्यधिक पुण्य प्रदान करने वाला है। सृष्टि का क्रम अपने गति से चलता है, उसमें सात्विक चीज़ें भी अपने क्रम से भ्रमण करती है, राजस चीज़ें भी अपने क्रम से भ्रमण करती है और तामस चीज़ें भी अपने क्रम से भ्रमण करती है। अभी उदाहरण लेना हो तो वर्तमान में पूरे दुनिया को जिस महामारी ने ग्रस्त कर रखा है, ये भी सृष्टि के क्रम के अंगभूत है। वैज्ञानिक और विश्लेषक ये बात बताते हैं कि हर 100 साल बाद ऐसी महामारी आती है, या जो है 200, 300 या कुछ निश्चित वर्षों बाद ऐसी जागतिक महामारियां आया करती है। इससे क्या साफ होता है जी? सृष्टि का क्रम होता है, और जब उस क्रम में सृष्टि को, कुदरत को कुछ चीज़ें रिफ्लेक्ट करनी होती है, कुछ चीज़ें बाहर निकालनी होती है, तब वो इस प्रकार की महामारी इत्यादि प्रकट हो जाती है। सृष्टि में जब अत्यधिक तामसी रोगाणु इकट्ठा होके जब उसकी संख्या अत्यधिक होती है, तब महामारी के रूप में उसका विस्फोट होता है। ये क्रम है, ये कुछ 100 साल बाद हर बार आती है, इत्यादि इत्यादि। जैसी बात महामारी की है, वैसी ही बात पुण्यप्रद पर्वों की भी है। जिस प्रकार कुछ निश्चित समय बाद जागतिक महामारी आती है, रोगाणु के एक विस्फोट के कारण, उनके अत्यधिकता के कारण, उसी प्रकार महापुण्यमय तिथियों का भी इसी प्रकार प्रकटीकरण होता है, और वो प्रकटीकरण होता है हर 3 साल में एक बार, हर 3 साल बाद, और उसे अधिक मास कहा जाता है। जिन्हें प्राथमिक कुछ जानकारी है उन्हें इस बात का पता होगा कि हमारे परंपरा में तिथियों से गणना होती है, तारीख से नहीं। तिथियों से गणना होती है तो कुछ ज्योतिष चक्र के अनुसार, कुछ अपने अंतरिक्ष में ग्रहों के चलने फिरने के वेग के अनुसार कुछ तिथियां क्षय हो जाती है, अर्थात कुछ तिथियां रद्द हो जाती है, वो नहीं आती। आप कभी कभी पंचांग में देखते होंगे कि आज द्वितीया है, कल तृतीया होनी चाहिए तो सीधे चतुर्थी है, या ऐसी अन्य भी कई बार ऐसा होता है कि तिथियां रद्द हो जाती है, तिथियों का क्षय हो जाता है। ये ग्रहों के चाल चलन और ग्रहों के गति के अनुसार होता है, और ये तिथियां ये क्षय होके उनका भी बाहर प्रस्फुटन होना चाहिए। तो वो होता है 3 साल में एक बार, जिसे अधिक मास कहा जाता है। क्षय हुई सारी तिथियां इस अधिक मास में विशेष पुण्य हमें प्रदान करती है।
और एक बात, प्रायः ये देखा जाता है कि भद्रा हो, व्यतिपात हो या अन्य कुछ कुयोग, ये हमारे परंपरा में अशुभ माने गए कुछ विशेष कार्य करने के लिए वगैरह। पर अधिक मास की यह विशेषता कि अधिक मास में कुयोगों का भी विशेष पुण्य बताया गया है। कुयोगों में भी दान करने का, पुण्य करने का, कुछ व्रत अनुष्ठान करने का विशेष पुण्य बताया गया है। यहाँ अधिक मास में एक एक कुयोग भी पवित्र है। अमावस्या, पूर्णिमा इत्यादि तो है ही, अभी पूर्णिमा हमें प्राप्त है, तो कोई भी कुयोग हो, ये सब परम पवित्र माने गए और अत्यधिक फल प्रदान करने वाले माने गए। अच्छा, ये अधिक मास है तो शास्त्र में इसके बारे में बहुत विस्तृत इसका फल कहा गया। पुराणों में कई अध्यायों में इस अधिक मास का महत्व वर्णित किया गया और प्राकृत भाषाओं में भी उस मूल पौराणिक संस्कृत आख्यान का, हिंदी में हो या मराठी में हो, बहुत विस्तार से किस किस कर्म का क्या क्या पुण्य फल है और क्या क्या प्राप्त होगा, ये उस महात्म्य में बताया गया है। हर एक प्रसंग की, हर एक तिथि की अलग विशेष कथा है। तो कथाएं इत्यादि तो है, कथा इत्यादि बताने का इतना अवकाश नहीं है, पर हिंदी, मराठी इत्यादि में वो सुलभ है, कोई भी उसे पढ़ सकता है और उसका बहुत प्रचार भी है, कहीं से भी उसकी जानकारी प्राप्त हो सकती है। मूल बात कि कोई भी पुण्य ये विशेष रूप से करने के लिए अधिक मास से पवित्र, अधिक मास से महत्वपूर्ण कोई पर्व नहीं बताया। पुण्य प्राप्ति के लिए, पुण्य अर्जन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह अधिक मास है। अब आपको आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि पुण्य अर्जन बार बार कह रहे, किस किस प्रकार के पुण्य करें। इसमें सर्वाधिक महत्व है, यदि किसी चीज़ का है तो वो है दान। ये न के न विधि दीजिए, दान किए कल्याण। ये जो हमारे संतों ने ये उक्ति कही, उसका प्रत्यक्ष फल दर्शन अधिक मास में होता है। आप अन्य समय में जो दान करें, उसका आपको जितना फल प्राप्त होना है उससे कई कई गुना अधिक फल आपको अधिक मास में प्राप्त होता है। और जिन्होंने भी इस प्रकार के दान इत्यादि किए, उनके जीवन में सुख, शांति, क्रांति ये देखने को मिली। उनकी जो जिस भी मनोकामना से किसी ने दिया अधिक मास में, वो मनोकामना पूर्ण होते हुए अपने आँखों से देखने का सौभाग्य भक्तजनों को प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब कि अधिक मास में दान का विशेष महत्व है। अब क्या दान करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है, इसके भी अलग अलग प्रसंग हैं, इसकी भी अलग अलग कथाएं हैं। धान्य दान करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, धन दान करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, भूमि दान करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सुवर्ण दान करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, रजत दान, चांदी का दान करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा। इन सब की कथाएं हैं और इन पे विश्वास रख के संकल्प पूर्वक सत्पात्र को यदि दान दिया गया तो वो दान कभी विफल नहीं होता और जिस भी मनोकामना से दिया जाए वो मनोकामना निश्चित पूर्ण होते हुए देखी जा सकती है, आज भी देखी जा सकती है। तो दान का विशेष महत्व इस मास में बताया गया। इसके साथ साथ कोई दान नहीं कर सकते तो उनके लिए अपने यहाँ तो हर जीव के लिए, हर स्तर के व्यक्ति के लिए साधन उपलब्ध है कल्याण का। कोई दान नहीं कर सकते या दान के अलावा भी उन्हें कुछ करना है, कुछ कहते हैं कि दान तो करेंगे ही महाराज, पर उसके साथ साथ कुछ व्यक्तिगत हो तो आनंद आता है। ये बात बिल्कुल सही है।
तीन प्रकार से जो है कर्म होते हैं, हो सकते हैं, होने चाहिए सत्कर्म। पहला है तन से, मन से और धन से। तन से व्रत उपवास इत्यादि करना, इससे तन पवित्र होता है। ध्यान धारणा, मानसी सेवा, मानस पूजा, ये करने से मन स्वच्छ होता है, मन पवित्र होता है। और धन पवित्र करने के लिए सर्वोच्च उपाय, एकमात्र उपाय यदि कोई है तो वो है दान। तो दान के अलावा भी जिसे कुछ करना है वो व्रत उपवास इत्यादि करे। व्रत उपवास इत्यादि करे, इससे तन की शुद्धि होती है। अब इस महीने में विविध तीर्थों में स्नान का भी विशेष महत्व है। गंगा स्नान हो और भी कई तीर्थों के स्नान का महत्व हो, पर वर्तमान में इस प्राप्त महामारी के समय में कहीं जाना आना संभव नहीं है। इसलिए उस मानसिक भावना करते हुए कि हम गंगा जी में स्नान कर रहे हैं, हम जमुना जी में स्नान कर रहे हैं, हम नर्मदा जी में स्नान कर रहे हैं, इस प्रकार की मानसिक भावना से ही अपन जहाँ स्नान कर रहे हैं वहीं पे तीर्थों का मंत्रों से आवाहन करके, जिन्हें मंत्र नहीं पता हो वो केवल भावना भी करके वो पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ तो कहा कि रोज नित्य तीर्थों का आवाहन स्नान के समय में करे, ऐसा हमारे यहाँ मूल परंपरा रही। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे तीर्थों, आप यहाँ सन्निधिस्थ होइए हमारे स्नान स्थल में और हमें पवित्र कीजिए। ऐसी भावना नित्य स्नान में हमारे परंपरा में कही, इस प्रकार की भावना करके स्नान इत्यादि करे। व्रत उपवास जो भी जितना संभव हो उतना करे। और अधिक से अधिक जाप, जिन्हें संभव है उन्हें ध्यान, और उसके साथ साथ मानस पूजा, हमारे जो भी प्रिय देवता हो, हमारे जो भी इष्ट देवता हो, उनकी हम ध्यान के माध्यम से मानसिक पूजा सेवा करें। उनका प्रत्यक्ष स्वरूप अपनी आंखों के सामने है और हम उनकी पूजा सेवा कर रहे हैं, इस भावना से उनकी पूजा सेवा करें। और धन शुद्धि के लिए हम अधिक से अधिक दान करें। और दाताओं से यह प्रार्थना होगी कि दान करते समय संकल्प पूर्वक दान करें। कोई भी कर्म यदि संकल्प पूर्वक होता है तो उसका विशेष फल देखने में आता है। और एक बार विशेष फल दिखे तो हमारी शास्त्र परंपराओं में जो बात लिखी है वो 100% सही है, इसलिए आचरणीय है, ऐसी श्रद्धा भी होती है। इसलिए संकल्प पूर्वक दान करें, हर कर्म संकल्प पूर्वक करें। आपको कोई व्रत उपवास भी करना है संकल्प पूर्वक करें। आपको कुछ विशिष्ट संख्या में जप इत्यादि भी करना है तो भी संकल्प पूर्वक करें, और दान इत्यादि करना है तो संकल्प पूर्वक करें ही। लगभग आधा अधिक मास हो चुका है, सभी को इसका महत्व लगभग पता है। यह सोच के अधिक मास के प्रारंभ में यह वीडियो नहीं बनाया गया, और पर फिर भी कुछ जनों का कहना रहा कि पता तो है पर फिर से एक बार सुने तो और विशिष्ट जानकारी कुछ अधिक प्राप्त हो, इसलिए ये कर रहे हैं। जो भी जिन्होंने अभी तक व्रत उपवास, भगवान की कुछ विशिष्ट सेवा और दान इत्यादि यदि नहीं किया हो तो निश्चित करें। जिस प्रकार से व्यापारी ये सीज़न के समय में, सीज़न के दिनों में, धंधे का जब सीज़न होता है तब बहुत सावधान होते हैं, दिन रात जाके एक करते हैं, तो वैसे पुण्य कमाने का ये विशेष सीज़न है। ये केवल 3 साल में एक बार प्राप्त होता है, इसलिए जो है बहुत ही सावधानी से रोज अधिक से अधिक पुण्य करें। अब हम व्यक्तिगत
बता रहे हैं कि रोज़ कुछ मात्रा में धान्य और कुछ मात्रा में दक्षिणा ये हम रोज़ निकालते हैं कि भाई ये सत्पात्र किसी विद्वान तपस्वी ब्राह्मण को देंगे। इस प्रकार से जिसकी जो भी सामर्थ्य है उसके अनुसार वो कर सकता है। हाँ, संकल्प पूर्वक दान करे इत्यादि जैसे हमने सुना, उस प्रकार से जितना अधिक से अधिक संभव हो उतना अच्छे से अच्छे सत्पात्र ब्राह्मण को दान करे। विद्वान, अनुष्ठानी, साधक इस प्रकार के ब्राह्मण को दान करे। शास्त्र में इसका बहुत फल कहा गया। गीता में जैसे भगवान कहते हैं कि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान कौन सा सात्विक है? जो पवित्र देश में, पवित्र काल में, जैसे अधिक मास का पुण्य पवित्र काल है, और पवित्र पात्र में दिया जाए वो सात्विक है। देश से अधिक, स्थान से अधिक काल का महत्व है और काल से भी अधिक पात्र का महत्व है। अच्छे से अच्छे पात्र ब्राह्मणों की सेवा करें। वेद पाठी, वैदिक संध्या अनुष्ठान, गायत्री इत्यादि से सुसंपन्न अनुष्ठान, संध्या अग्नि कार्य इत्यादियों से सुसंपन्न ऐसे ब्राह्मण को विविध दान देके उनकी सेवा करें। और आपके आसपास संभव है कि ऐसे विद्वान हो, ऐसे ऋषितुल्य ब्राह्मण हो, और यदि इस प्रकार के सत्पात्रों की यदि आपको खोज है और यदि आप ऐसे विशेष सत्पात्रों को देने की इच्छा रखते हैं तो भी, और आपको यदि उपलब्ध नहीं है, कुछ लोग विदेश में भी हैं, वो भी ये सब देखते हैं और वो कहते हैं कि महाराज अमेरिका में, इंग्लैंड में कहाँ ये सब वैदिक ब्राह्मण इत्यादि प्राप्त हो, हमें दुर्लभ है बहुत। तो जिन्हें भी इस प्रकार के ऋषितुल्य ब्राह्मण दान देने के लिए दुर्लभ है और उन्हें देने की इच्छा है, वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे आपको सत्पात्र ब्राह्मण प्रदान करके उन्हें दान करवाया जाएगा। धन की शुद्धि बिना दान की होती नहीं। हर एक चीज़ के शुद्धि के अलग अलग पैरामीटर है। जिस प्रकार से तन की शुद्धि स्नान, व्रत, उपवास से होगी। गंगा जी में स्नान करेंगे तो आपका तन पवित्र होगा, व्रत उपवास करेंगे तो आपका तन पवित्र होगा, ध्यान से, मानस पूजा से मन पवित्र होगा। पर धन किससे पवित्र होगा? धन केवल दान से पवित्र होगा। इसलिए अपने धन को पवित्र करने के लिए यह अत्यंत विशेष सुअवसर है। किसी भी चीज़ का दान किया जा सकता है। दान करके सर्वविध कल्याण को प्राप्त हो। आप सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि, समाधान, सभी को आयुर आरोग्य प्राप्त हो। इसी कामना के साथ आज की इस सेवा को विराम। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम।